Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will continue with the chapter comparing quantities exercise 7.3. बच्चों आप इस एक्सरसाइज में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपने कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट जिसमें आपको P इंटू आर इंटू टी वाला फॉर्मूला सीखा होगा आपने। तो इसमें आप थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है, इनिशियल जो प्राइस अमाउंट जो भी है वो नेक्स्ट ईयर में भी सेम रहता है। ठीक है, यानी हर साल यही प्रिंसिपल रहेगा जो इनिशियल प्राइस होगा, इसका स्टार्टिंग वाला प्राइस। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, साल के लास्ट में जो भी इंटरेस्ट हुआ उसको भी प्रिंसिपल के साथ ऐड कर लेते हैं और वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। सपोज इसमें तो 100 रहेगा तो हर बार 100 ही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट में, हर पहले साल का भी, दूसरे साल का भी, तीसरे साल का भी। बट इसमें सपोज पहले साल के लास्ट में 10 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ तो नेक्स्ट ईयर में आपका इसमें 100 था पहले, नेक्स्ट ईयर में 110 प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे साल की में भी जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ उसको भी इसमें प्लस कर लेंगे और वो तीसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। इट मीन्स इसका प्रिंसिपल हर साल चेंज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, इस पे ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में वही रहेगा 100 रुपीज़, चाहे कितने भी साल तक इंटरेस्ट लेके अमाउंट लेते रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट में आपको इसका पहले फार्मूला बता देती हूँ। अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, जिसमें p इनिशियल प्राइस होगा जो भी है आपने उधार लिया है चाहे दिया है, r रेट होगा किस रेट पर, और n टाइम है, और अमाउंट प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करके आपका अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज 54,000 इन 2003 में पॉपुलेशन बढ़ गई है 5% के रेट पे पर एनम मतलब पर ईयर। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 2001। 2003 की पॉपुलेशन बढ़कर 54,000 हो गई है, ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इन 2003। और आपको फाइंड करना है 2001 की, मतलब पहले की पॉपुलेशन निकालनी है। और इसमें रेट भी दिया है 5% के रेट से पर एनम बढ़ी है वो। और टाइम इसमें आपको अब देखिए टाइम आप इसको 2 इयर्स लेंगे, 2001 से 3 तक। अब आपको फाइंड 2001 का करना है, मतलब पहले का करना है। तो आप फार्मूला यही पुट करेंगे, इसमें अमाउंट नहीं है, पॉपुलेशन है, लेकिन फार्मूला ये क्यों पुट करेंगे, इसमें n दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, और 2001 से 5 तक दिया, 3 तक दिया है। तो आपको यही फार्मूले के अकॉर्डिंग करना होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको 2001 का निकालना है, तो पहले का निकालना है तो उसे आप p मानेंगे। ठीक है, तो p को आप p लेने देंगे, आप इसको फाइंड आउट करना है। 2001 की पॉपुलेशन 1 प्लस आर है 5% अपॉन 100, टाइम है आपका n 2, एंड अमाउंट 2003 की मतलब बात की, और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कर देते तो अमाउंट बन जाता है। तो ये आपका बाद का है, तो इसलिए आप इसे अमाउंट में रखेंगे। सॉल्व करेंगे आप इसे आप कट भी कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 2 जा 10 और 0 का 0। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा, 21 अगेन 54 अगर ये कट हो रहा है तो कट कर देंगे, नहीं तो 21 इंटू 21 अपॉन 40, 20 इंटू 20, 21 इंटू 21 स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन में। ठीक है बच्चों, अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, p इक्वल टू हो जाएगा आपका
ये इसके साथ चला जाएगा 54,000 इंटू 20 इंटू 21 आपका नीचे आ जाएगा। अब आप इसे कट कर सकते हैं, 3 से हो जाएगा। ये 54 है कि 5 + 4 9 होता है, ये भी 3 से होता है। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 2 24, 3 8 जा और 3 0। ठीक है, वापस ये 3 से हो जाएगा। 3 7 जा एंड 3 6 जा 18 और 3 0। अब आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अपॉन 49 हो जाएगा। 7 7 जा 49। P इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 0 हो जाएंगे। 3 ये है और 2 ये है, 5 0। ठीक है बच्चों, और इसे डिवाइड करके पॉइंट में आएगा, लेकिन आपको पॉइंट में नहीं लिखना है। 48,980 इतना अप्रॉक्स आ रहा है, पॉइंट में नहीं लिखना क्योंकि ये पॉपुलेशन है। ठीक है, इतना अप्रॉक्स इसकी पॉपुलेशन हो जाएगी किसमें, इन 2001 की पॉपुलेशन 48, क्योंकि बड़ा है ना। 2003 में 54,000 एंड यहाँ 48,000 समथिंग 980, ये आपकी 2001 की पॉपुलेशन हो जाएगी। इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें आपको 2005 की पॉपुलेशन निकालनी है। तो आपको 2003 की दी थी 54,000, आपको याद होगा। ये अब इसकी इनिशियल बन जाएगी। इनिशियल पॉपुलेशन मतलब ये पी हो जाएगा। ठीक है, ये पहले का है तो पी क्या होता है आपका, पहले का प्राइस होता है, तो आप इसे पी की जरूरत में जगह पे रखेंगे। वापस आप आर 5% एंड यहाँ 2 साल का गैप हो रहा है तो टाइम 2 ईयर्स रख लेंगे। सेम इस फॉर्मूले में आप रख लेंगे। तो आप इसे करोगे तो आपको इसमें अमाउंट 5 का निकालना है, बाद का निकालना है। इट मीन्स ये अमाउंट की जगह पे रहेगा। तो ए या पॉपुलेशन इन 2005 भी लिख सकते हो आप, वही लिख लोगे। पॉपुलेशन ऑफ इन 2005 इक्वल टू पी की जगह पे आप रखोगे 54,000, 1 प्लस आर 5% का था अपॉन 100, इसे कट कर लोगे। 54,000 ये 20 एलसीएम हो गया, वैसे ही सेम जैसे पहले किया था। और यहाँ 20 + 1 21 हो जाएगा। मैं स्क्वायर भी कर ली, 0 से 0 कट हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करके अब ये 2 से भी कट हो रहा है, जितना कट हो रहा है वो कट कर लीजिए तो आपको ईजी हो जाएगा। ये 2 7 होता है, 27 2 जा, और ये फिर से 2 से कट होगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 135 135 इंटू 21 इंटू 21, इन सबको मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका 59535। ठीक है, इतना ये आपकी पॉपुलेशन इन 2005 की हो जाएगी, बाद वाली। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में है, इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वॉज द इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% के पर आवर से ये बढ़ रहे हैं बैक्टीरिया। ठीक है, काउंट कर रहे हैं। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वॉज इनिशियली 5,06,000। ठीक है बच्चों, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में ये इतने थे 5,06,000। 2 घंटे में ये बढ़ रहे हैं 2.5 की रेट से, ये % की रेट से बढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ये है तो इसे ये पी की जगह पे रख लेंगे। बाद का निकालना है तो आप निकालोगे, ये आप अमाउंट की जगह पे रख लोगे तो बैक्टीरिया हो जाएंगे आपके। बैक्टीरिया लिख सकते हो इक्वल टू पी की जगह पे 50। ठीक है, फॉर्मूले में रखना है आपने। 1 प्लस आर है 2.5 अपॉन है आपका 100 इसकी पावर 2। ठीक है, तो आपका बैक्टीरिया को मैं बी लिख रही हूँ 50
अब आप इसका पॉइंट हटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका, और एक जीरो ज़्यादा नीचे आ जाएगा, इससे कट भी कर लो। 25 4 जा 100, 4506, वापस आपका एलसीएम लेंगे आप 40, ये हो गया 40 + 1 41 इंटू 41 स्क्वायर है तो मैं उसको डबल टाइम कर रही हूँ मल्टीप्लाई। 0 से 0 कट हो जाएंगे, 4 से 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 10 हुआ, 4 2 जा 8, 26 हुआ, 4 6 जा 24, फिर आपका 2 होगा 20 हो जाएगा, और 4 5 जा 20। ठीक है, अब ये 4 से नहीं कट हो रहा है तो आप इसको 1265 इंटू 41 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 4 करके इसका निकल, ये भी बच्चों पॉइंट में आ रहा है तो इसका आ रहा है 531616। ठीक है, और पॉइंट में है तो पॉइंट में नहीं लेंगे बैक्टीरिया, इतना अप्रॉक्स हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8%। इस समय बच्चों डेप्रिसिएट हो रहा है मतलब घट रहा है पर एनम। ठीक है, पूरे साल के हिसाब से ये 8% कम हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद की आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कितना प्राइस हो जाएगा स्कूटर का। तो आप अगर वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे, अदरवाइज आप घट रहा है तो माइनस करेंगे। सेम होगा, वो फॉर्मूला सेम लगेगा। वन माइनस R/100⁴ हो जाएगा। इसमें P दिया है जो इसकी स्टार्टिंग स्कूटर की वैल्यू है 42,000, 1 माइनस R है 8%, डेप्रिसिएट हो रहा है मतलब माइनस करना आपको, इसकी पावर n एक साल का निकालना आपने। ठीक है, 1 ईयर हो जाएगा। कट कर रहे हो तो कट कर लो, 2 4 जा एंड 50, फिर 2 से कटेगा 25, यहाँ 25 हो गया, यहाँ भी 25 हो गया, एलसीएम लेके 25 - 2 23। ठीक है बच्चों, इसे भी कट कर लो, 25 से 0 है इसमें कट हो जाएगा, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 होता है। अब कितना बचेगा, 25 35 17 हो गया, 170 हो गया, और 25 6 जा 150 होता है, 150, तो 20 और बच जाएगा, एक जीरो और ले लेंगे, 200 हो गया, 25 8 जा 200। ठीक है, और एक जीरो ये भी था, इतना इसका हो जाएगा 1680 इंटू 23, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1680 इंटू 23, 0 3 8 जा 24, कैरी 2 6 18 हो गया, 18 + 2 20, कैरी 2, ये 5 हो जाएगा, 3 1 जा 3 + 2 जीरोस, ये 16, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 6 जा 12 + 1 13, कैरी 1 एंड 2 1 जा 2 + 1 3, ऐड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इतना आ रहा है इसका स्कूटर का प्राइस। पहले 42,000 था, 8% कम होके एक साल बाद इसका प्राइस इतना हो गया 38।